हेलो एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम पुरस्कार एवं सम्मान के एमसीक्यूज़ करेंगे। ये यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का आपने सिलेबस देखा होगा। जनरल नॉलेज में ये टॉपिक दिया हुआ है, पुरस्कार एवं विजेता। तो आज हम उसी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हमने काफ़ी सारे ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिए हैं, तो आप चैनल पर जाकर इन्हें देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये वीडियो जो है वो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे, क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे जो कि। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 6 जुलाई, यह अभी हाल ही की है खबर। 6 जुलाई 2021 को किस भारतीय को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कौन सा भारतीय है वह जिसे हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड दिया गया है अर्थशास्त्र के लिए? ए कौशिक बसु, बी अमर्त्य सेन, सी अभिजीत बनर्जी, डी उर्जित पटेल। तो इसका राइट आंसर है ए कौशिक बसु। तो कौशिक बसु को हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड दिया गया है। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। यह अवार्ड जर्मनी के अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फाउंडेशन के द्वारा विश्व भर के वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों को दिया जाता है। कौशिक बसु विश्व बैंक के अर्थशास्त्री थे पहले। इसके बाद ये वर्तमान में कॉर्नेल विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क में अर्थशास्त्र विषय के प्रोफेसर हैं। इस पुरस्कार की बात करें तो इसमें से 60,000 यूरो की राशि दी जाती है, और यह जो पुरस्कार है वो 2009 से 2012 तक भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। ये बात हो रही है कौशिक बसु की। और 2008 में उन्हें केंद्र सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था कौशिक बसु को। ठीक है, तो ये 2009 से 2012 तक आर्थिक सलाहकार भी रहे हैं, और इन्हें पद्म भूषण भी दिया गया है 2008 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2 जुलाई 2021 को किस भारतीय को कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? ए सैयद उस्मान अजहर मकसूसी, बी सोनू सूद था यहाँ पे, सी विद्या बालन, डी कैलाश सत्यार्थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सैयद उस्मान अजहर मकसूसी। इन्हें कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड दिया गया है। तो ये 2 जुलाई 2021 को हैदराबाद के ये कहाँ के हैं? हैदराबाद के हैं। सैयद उस्मान अजहर मकसूसी को कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान जो है उनके भोजन अभियान के लिए, हंगर हैज़ नो रिलीजन के लिए दिया गया है। ठीक है, उनका एक अभियान उन्होंने कोविड के समय में चलाया था, जिसमें से उन्होंने 1500 लोगों को भोजन करवाया था सभी धर्मों के। तो इसलिए हंगर हैज़ नो रिलीजन के लिए इन्हें ये सम्मान दिया गया। ठीक है, हो सकता है पूछ लिया जाए। थर्ड क्वेश्चन है राष्ट्रीय आईसीटी अवार्ड 2018 के लिए उत्तर प्रदेश से किसको चुना गया? राष्ट्रीय आईसीटी अवार्ड 2018 के लिए उत्तर प्रदेश से किसको चुना गया? इसलिए लिया क्योंकि उत्तर प्रदेश में एग्ज़ाम है, तो इसलिए हमने इसको रख लिया। ए सरफरोज खान, बी फिरोज खान, सी श्वेता शर्मा, डी संगीता पांचाल। इसका राइट आंसर है फिरोज खान, बी इसका राइट आंसर है। तो ये 29 जून 2021 को शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार 2018 एवं 2019 के लिए पुरस्कार की सूची जारी की गई थी। इन पुरस्कारों के लिए शिक्षा मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर एक जूरी का गठन किया गया था। तो इसमें 2018 के भी पुरस्कार दिए गए और 2019 दोनों के लिए पुरस्कार दिए गए। तो 2018 में किन किन को पुरस्कार दिए गए? नंबर 1 है गणेश एस तमिलनाडु से, फिरोज खान उत्तर प्रदेश से, संगीता पांचाल दिल्ली से हैं। और 2019 की बात करें आईसीटी पुरस्कार की, तो सेंथिल सेल्वन तमिलनाडु से हैं, श्वेता शर्मा झारखंड से, और अदर आरासन अंडमान निकोबार से हैं। तो ये हो गए 2019 के। इसमें जो ये पुरस्कार जो है वो स्कूली शिक्षा में बड़े पैमाने पर आईसीटी का उपयोग करने के लिए, शिक्षकों को प्रेरित करने के लिए प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है जून 2021 में विश्व भर में 6 पर्यावरणविदों को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार प्रदान
किए जाने की घोषणा की गई। इनमें कौन भारतीय पर्यावरणविद शामिल है, ये बताना है। तो 6 जो इन पर्यावरणविद थे उन्हें गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया। इनमें से कौन भारतीय पर्यावरण शामिल है? तो ए सुनीता नारायण, बी राजेंद्र सिंह, सी डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बता दें कि इस बार किसी भी भारतीय को ये पुरस्कार नहीं मिला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 4th का हो जाएगा डी। जो 6 लोगों को मिला हुआ है पुरस्कार वो ये हैं: ग्लोरिया माजिगा कामोडो, मलावी अफ्रीका से, थाई वैन ग्युएन वियतनाम एशिया से, किमिको हेराता जापान द्वीप, और 4th है मयादा बिलाल बोस्निया एवं हर्जेगोविना यूरोप से, शेरॉन लेविग्ने ये USA उत्तरी अमेरिका, और 6 है लिज चिगाजे चुरेयनी पेरू दक्षिण एवं मध्य अमेरिका से हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, हर एक महाद्वीप से एक किसी एक को लिया जाता है। तो आगे देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी लें। इस पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह पुरस्कार गोल्डन मैन पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार से सम्मानित हो चुके भारतीयों में प्रफुल्ल समांतारा, इन्हें 2017 में दिया था। रमेश अग्रवाल 2014 में, राशिदा बी एवं चंपा देवी शुक्ला को 2004 में, और MC मेहता को 1996 और मेधा पाटकर को 1992 में दिया गया था यह पुरस्कार। तो ये टोटल इतने भारतीय हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। और ये जो पुरस्कार है वो 1989 में अमेरिका परोपकारी रिचर्ड एंड रोडा गोल्डमैन द्वारा स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है। ठीक है, 1989 में। अगला क्वेश्चन है, तो ये चीज़ याद रखना है कि अभी तक किस किस भारतीय को ये पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, ये जो पुरस्कार है एक ग्रीन नोबेल पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है, 28 जून 2021 को जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका पुरस्कार की घोषणा की गई। इनमें किस भारतीय को ग्रैंड प्राइज दिए जाने की घोषणा की गई है? ठीक है, ए पालागुम्मी, बी साईनाथ, बी अक्षय कुमार, सी पर अरविंद केजरीवाल, बी सोनू सूद। इसका राइट आंसर होगा पालागुम्मी साईनाथ। तो ये भारतीय हैं जिन्हें फुकुओका पुरस्कार दिया गया, ग्रैंड प्राइज की घोषणा की गई। तो ये है इसकी लिस्ट। तो ग्रैंड पुरस्कार किस किस को दिया गया? भारत के प्रसिद्ध पत्रकार पालागुम्मी, तो ये क्या है, एक पत्रकार है। और शैक्षणिक पुरस्कार में किसिमोटो मिया जो कि जापान है, और इतिहास इनका सब्जेक्ट है। 3rd है कला एवं संस्कृति के लिए प्रेबडा यून थाईलैंड से क्रिएटिव आर्ट्स के लिए दिया गया है ना। ठीक है, तो ये याद रख लेना, भारतीय बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ लिया जाए। 6 है जून 2021 में किसे सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। ये इसलिए लिया है क्योंकि इसमें भारतीय शामिल था, इसलिए हो सकता है पूछ लिया जाए। तो ए ममता बनर्जी, के सैलजा, सी मायावती, डी सुमित्रा महाजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के सैलजा। ठीक है, तो सेंट्रल यूरोप यूनिवर्सिटी के जो प्रतिष्ठित ओपन सोसाइटी पुरस्कार है वो के सैलजा को दिया गया। 7 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को गुणवत्तापूर्ण एयरपोर्ट सर्विस के लिए ACI डायरेक्टर जनरल का रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान देने की घोषणा की गई है? तो कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जिससे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को गुणवत्तापूर्ण एयरपोर्ट सर्विस के लिए ACI डायरेक्टर जनरल का रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान दिया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या सी कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, जो 16 जून 2021 को UNCCD द्वारा किस भारतीय संगठन को प्रतिष्ठित लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो कौन सा ऐसा भारतीय संगठन जो लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से सम्मानित किया गया UNCCD के द्वारा? फैमिलियल फॉरेस्ट्री, नीर बचाओ संगठन, तरुण भारत संघ, या भूमि बचाओ संघ। इसका राइट आंसर हो जाएगा फैमिलियल फॉरेस्ट्री को UNCCD द्वारा भारतीय संगठन जो है फैमिलियल फॉरेस्ट्री, उसे लैंड फॉर लाइफ अवार्ड दिया गया। 9 क्वेश्चन है, 8 जून 2021 को असम मंत्रिमंडल ने समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्ति को असोम रत्न पुरस्कार देने का निर्णय किया। असोम रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता को सरकार कितनी राशि नकद प्रदान करेगी?
ए 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख या 3 लाख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 लाख। ठीक है, अशोम रत्न पुरस्कार याद रखना है, अभी हाल ही में इन्होंने ऐसे पुरस्कार देने का फैसला लिया था। तो 5 लाख रुपए हैं, सी राइट आंसर है। 10th क्वेश्चन है, 26 मई 2021 को किसे स्पेन के प्रतिष्ठित सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के लिए प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है? ए प्रोफेसर MS स्वामीनाथन, बी अमर्त्य सेन, सी प्रोफेसर CN राव या डी कैलाश सत्यार्थी। तो स्पेन का जो सोशल साइंस का प्रतिष्ठित पुरस्कार है प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस, ये किसे दिया गया? ये दिया गया बी अमर्त्य सेन को। तो 10th का हो जाएगा बी राइट आंसर। 26 है, 26 मई 2021 को 13वें एनी पुरस्कार की घोषणा की गई थी। इस पुरस्कार के अंतर्गत द एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक को प्रदान किए जाने की बात की गई है? तो उसमें MS स्वामीनाथन, अनीता भारद्वाज, जगदीश खरे या प्रोफेसर CN राव। तो एनी पुरस्कार के अंतर्गत जो द एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार है किस भारतीय को दिया गया? तो ये दिया गया है प्रोफेसर CN राव को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मई 2021 में किस भारतीय महिला को अर्लाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार प्रदान किया गया? ए न्यायमूर्ति गीता मित्तल, बी न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा या डी न्यायमूर्ति पूनम श्रीवास्तव। तो अर्लाइन पेज ग्लोबल विजन पुरस्कार किससे दिया गया है? तो ये दिया गया है गीता मित्तल को। तो थोड़ा सा जानकारी ले लें इसके बारे में। मई 2021 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेज द्वारा जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल को अर्लाइन पेज ग्लोबल विजन पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो याद रखना, ये जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश थी गीता मित्तल। तो इन्हें अर्लाइन पेज पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार जो है वो ये पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला है, इसलिए हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। उन्होंने मैक्सिको की मार्गरीटा लूना रामोस के साथ सम्मान को साझा किया है और ये पुरस्कार की स्थापना 2016 में हुई थी। तो पुरस्कार क्या है? अर्लाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मई 2021 में भारतीय मूल की किस महिला ने 15वां शेख जायद बुक अवार्ड जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो किस भारतीय मूल की महिला ने 15वां शेख जायद बुक अवार्ड जीता है? शेख जायद बुक अवार्ड। ए डॉक्टर तोहिरा कुतुबुद्दीन, बी डॉक्टर आशा खेमका, सी इंदिरा नुई, डी डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। इसका राइट आंसर है ए तोहिरा कुतुबुद्दीन ने शेख जायद बुक अवार्ड जीता है 15वां। तो थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज ले लें। उन्होंने यह पुरस्कार अपनी प्रकाशित पुस्तक का नाम याद रखना है, अरेबिक ऑरेशन आर्ट एंड फंक्शन, अरेबिक ऑरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए जीता है। यह पुरस्कार जीतने वाली भारतीय मूल की पहली महिला है। इस पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में अरबी साहित्य की प्रोफेसर है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि याद रखना है ये अरब जगत का नोबेल पुरस्कार है। ये भारतीय मूल की पहली महिला है और इनकी बुक का नाम है अरेबिक ऑरेशन आर्ट एंड फंक्शन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा पर आपको नॉलेज ज़रूर मिल रही होगी, आई होप। तो 14 क्वेश्चन है, 6 मई 2021 को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021 का वितरण किया गया। इस संबंध में विकल्प में कौन सा सही नहीं है? क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं है। ठीक है, तो इस अवार्ड का वितरण सेविले स्पेन में ऑनलाइन किया गया। बी है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नोवाक जोकोविच को मिला। सी है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नाओमी ओसाका को मिला। और डी है लॉरियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बिली जीन किंग को मिला। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है। तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021, इसमें से जो सही नहीं है वो है बी लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नोवाक जोकोविच को मिला, जबकि ये गलत है, यहाँ पर होगा राफेल नडाल को मिला है। ठीक है, राफेल नडाल को मिला है, ये सही है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन वुमेन ऑफ द ईयर नाओमी ओसाका को मिला है और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बिली जीन किंग को मिला है। ठीक है, और ये सेविले स्पेन में ऑनलाइन वितरण हुआ है। ठीक है, तो टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी राफेल नडाल को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर
2021 प्रदान किया गया है। कौन है? राफेल नडाल, ठीक है। और जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं नाओमी ओसाका, जापान की। इन्हें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन वुमेन ऑफ द ईयर 2021 मिला है। 15 क्वेश्चन है। 4 जून 2021 को किसे दो प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया? इंटरनेशनल बुकर प्राइज याद रखना है, बुकर प्राइज अलग होता है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज अलग होता है, ठीक है। तो ये भी 4 जून को दिया गया था। तो ए है एना बर्न्स, बी डेविड डियोप, सी मारिके लुकास रिजनेवेल्ड, डी ओल्का टोकार्जुक। तो इनमें से कौन है वो इंटरनेशनल बुकर प्राइज सम्मानित? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेविड डियोप। तो यह पुरस्कार जो डेविड डियोप हैं, ये फ्रांस के हैं और ये ऐसे पहले व्यक्ति हैं, फ्रांस के लेखक हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया। तो यह पुरस्कार जीतने वाले फ्रांस के पहले लेखक हैं और उन्हें यह पुरस्कार, उनकी पुस्तक का नाम याद रखना है आपको, एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, ठीक है। तो और 2020 में किसको मिला था ये? 2020 का यह पुरस्कार नीदरलैंड की लेखिका थी मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को दिया गया था। नीदरलैंड की थी ये मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को भी 2020 के लिए इंटरनेशनल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। कौन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। अगला क्वेश्चन है 31 मई 2021 को किसे वैश्विक तंबाकू नियंत्रण में योगदान देने हेतु WHO विशेष महानिदेशक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? इम्पॉर्टेंट है। तो ए डॉक्टर हर्षवर्धन, बी प्रकाश, सी डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, डी पूनम खेत्रपाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO विशेष महानिदेशक पुरस्कार दिया गया वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के योगदान के लिए। तो 31 मई को जो है वो तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है और इसी दिन ये पुरस्कार दिया गया था। और 2021 में इसकी थीम थी कमिट टू क्विट, ठीक है, याद रख लेना। 17 है। मई 2021 में किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध विटले पुरस्कार प्रदान किया गया है? ए आनंद पाटिल, बी आनंद कुमार, सी नुक्लू फॉर्म, डी राजेंद्र सिंह। तो ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध विटले पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नुक्लू फॉर्म को, ठीक है। तो मई 2020 में नागालैंड के प्रसिद्ध पर्यावरणविद नुक्लू फॉर्म कहाँ के हैं? ये हैं नागालैंड के। समेत 6 व्यक्तियों को यह विटले पुरस्कार दिया गया है। तो यह पुरस्कार नागालैंड में एक बायोडाइवर्सिटी पीस कॉरिडोर की स्थापना के लिए दिया गया था। यह पुरस्कार ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। इसे प्रकृति संरक्षण के लिए ब्रिटेन की संस्था विटले फंड फॉर नेचर द्वारा दिया जाता है और पुरस्कार की राशि है 40,000 पाउंड। और ये 2021 का विटले गोल्ड पुरस्कार केन्या के पाउला कहम्बो को प्रदान किया गया, याद रख लेना ये भी। ये 2021 का जो विटले गोल्ड पुरस्कार है वो केन्या के पाउला कहम्बो को प्रदान किया गया है। केन्या के पाउला कहम्बो। 18 क्वेश्चन है। 21 मई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के शासी निकाय द्वारा किसे प्रतिष्ठित एटनी ग्लिट्ज पुरस्कार दिया गया है? ए हॉकी इंडिया, बी उज्बेकिस्तान हॉकी फेडरेशन, सी पॉलिश हॉकी एसोसिएशन या डी सिंगापुर हॉकी फेडरेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी इंडिया। तो हॉकी इंडिया को एटनी ग्लिट्ज पुरस्कार दिया गया किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के शासी निकाय द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या है? हॉकी इंडिया, 80 का 1। 16 मई 2021 को फ्लोरिडा USA में आयोजित 69वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2020 का खिताब किसने जीता? ए एंड्रिया मेजा, बी एडलिन कास्टेलिनो, सी जूलिया गामा या डी जेनिक मैकेट्टा। तो किसने जीता है मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2020 जो कि 2021 में फ्लोरिडा USA में आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंड्रिया मेजा, ए इसका राइट आंसर है। तो इस 2020 की जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जिन्होंने जीता है वो है एंड्रिया मेजा। तो 19 का है ए एंड्रिया मेजा, ठीक है। तो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का 69वां संस्करण था, ये फ्लोरिडा USA में संपन्न हुआ। इसमें से 74 प्रतियोगिताओं ने भाग लिया था और इसमें मैक्सिको की एंड्रिया मेजा ने वर्ष 2020 का मिस यूनिवर्स खिताब जीता है। तो एंड्रिया मेजा मैक्सिको की हैं
और 2019 की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की जोजी बिनी टुंजी ने एंड्रिया मिर्जा को मिस यूनिवर्स 2020 का ताज पहना था। तो 2019 का भी याद रख लेना, 2020 का भी याद रख लेना, पता नहीं क्या पूछ ले। और इस प्रतियोगिता में प्रथम उपविजेता ब्राज़ील की जूलिया गामा और द्वितीय उपविजेता पेरू की जेनिक पैक्टा थी। ठीक है, और भारत का प्रतिनिधित्व एडलिन कास्टेलिनो ने किया था और वह इस प्रतियोगिता में तृतीय उपविजेता थी। ठीक है, तो थर्ड रनर थी यूपी से। तो ये यूपी से थी थर्ड रनर, सॉरी यूपी से नहीं थी, एडलिन कास्टेलिनो तृतीय उपविजेता थी। ठीक है, 20 क्वेश्चन है। अप्रैल 2021 में किस भारतीय महिला को वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड से चुना गया है? तो किस भारतीय महिला को वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड दिया गया है? ए डॉक्टर कीर्ति के करंत, बी सौम्या स्वामीनाथन, सी सुनीता नारायण या डी इला चौधरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर कीर्ति के करंत। बंगलुरु स्थित सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज की मुख्य संरक्षण वैज्ञानिक डॉक्टर कीर्ति के करंत को वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड दिया गया है। यह पुरस्कार पाने वाली पहली महिला भारतीय महिला है। यह साथ ही यह पुरस्कार पाने वाली पहली एशियाई महिला भी है। ठीक है, भारत की तो है ही पहली और एशिया की भी पहली महिला है ये। यह पुरस्कार वाइल्ड एलिमेंट फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, तो ये कौन सा पुरस्कार था? वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 21। 2 अप्रैल 2021 को किसे 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो ए प्रोफेसर गणेशी लाल, विश्वभूषण हरिचंदन, सी मनोज सिन्हा, सत्यपाल मलिक। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा बी विश्वभूषण हरिचंदन। तो आपको बताना है ये कहाँ के राज्यपाल हैं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं ये राज्यपाल हैं कहाँ के हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, 22 क्वेश्चन है। हाल ही में किसे 2020 का 30वां जी डी बिरला पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 2020 का जो 30वां जी डी बिरला पुरस्कार है वो किसे दिया गया? प्रोफेसर राजीव के वार्ष्णेय, प्रोफेसर संजीव मालंदे, डॉक्टर रंजन शंकर नारायण या डी प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को जी डी बिरला पुरस्कार दिया गया। तो यह पुरस्कार भारत में कार्य कर रहे 50 वर्ष से कम आयु के जो भारतीय वैज्ञानिक हैं उनको दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1991 में की गई थी और 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, तो किसको मिला है? सुमन चक्रवर्ती को। ठीक है, 23 है। यूनेस्को 2021 के यूनेस्को या गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड किसे प्रदान किया गया? यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड किसे दिया गया? मारिया रेशा, जीनत बेडोया, जीशान या महमूद अबूजीद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मारिया रेशा को दिया गया यूनेस्को या गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड। तो फिलीपींस की प्रसिद्ध खोजी पत्रकार हैं ये मारिया रेशा, इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार 2020 का यह पुरस्कार कोलंबिया की प्रसिद्ध खोजी पत्रकार जीनत बेडोया लीमा को दिया गया था। 2020 का ये, 2021 का ये, और राशि इसकी $25,000 दी जाती है। 24 है कि 2021 अप्रैल 2021 को वितरित 93वें ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? ए रोमा, बी नोमैडलैंड, द फादर या पैरासाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नोमैडलैंड। ठीक है, तो 93वां ऑस्कर अवार्ड में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो है नोमैडलैंड। तो इसका कुछ एक्स्ट्रा जानकारी ले लें। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म हो गई नोमैडलैंड, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथनी हॉपकिंस, फिल्म है द फादर के लिए इन्हें दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है ये, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है फ्रांसिस मैकडॉर्मंड, और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म की बात करें तो सोल, और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर की बात करें तो क्लो झाओ, फिल्म है नोमैडलैंड। ठीक है, तो ये याद कर लेना। इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है तो आप चैनल पर जाकर ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है, बाफ्टा और ऑस्कर हमें दोनों साथ में किया जिससे आपको ईजी हो जाएगा क्योंकि दोनों में सेम ही है ज़्यादातर, तो आप वो ज़रूर देख लें, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा वो वीडियो। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन है।
मार्च 2021 में महाराष्ट्र सरकार ने किसे वर्ष 2020 के लिए महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया है? शबाना आजमी, अनुपम खेर, आशा भोसले या अजय देवगन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया है 2020 के लिए। ठीक है, तो 25 का हो गया सी। 26 है, 24 मार्च 2021 को के बिरला फाउंडेशन द्वारा 30वां व्यास सम्मान दिया जाता है। किसे दिया गया? ठीक है, तो के बिरला द्वारा दिया जाता है व्यास सम्मान। तो 30वां व्यास सम्मान किसे दिया गया? ए गोविंद मिश्र। ये जो व्यास सम्मान है वो हिंदी के लेखकों को दिया जाता है। गोविंद मिश्र, बी नासिरा शर्मा, सी प्रोफेसर शरद पगारे या डी सुरेंद्र शर्मा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30वां जो व्यास सम्मान है वो दिया गया था प्रोफेसर शरद पगारे को। तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा हिंदी के प्रसिद्ध लेखक प्रोफेसर शरद पगारे को 2020 के लिए 30वां व्यास सम्मान दिया गया। यह पुरस्कार उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए दिया गया। तो ये बुक का नाम याद रखना है, उपन्यास है पाटलिपुत्र की सामग्री, और पुरस्कार के रूप में 4 लाख रुपए की राशि जाती है और एक प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह दिया जाता है। ये तो हुई 30वां व्यास सम्मान की बात। और 29वां व्यास सम्मान हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका नासिरा शर्मा को दिया गया था उनके उपन्यास कागज की नाव के लिए। ठीक है, और व्यास सम्मान 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था। यह सम्मान 10 वर्ष की अवधि के दौरान प्रकाशित हिंदी भाषा की साहित्यिक कृतियों के लिए दिया जाता है। और पहला व्यास सम्मान डॉक्टर रामविलास शर्मा को उनके उपन्यास भारत की प्राचीन परिवार और हिंदी के लिए दिया गया था। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको याद रखनी है। 27 है, 12 मार्च 2021 को साहित्य अकादमी की घोषणा की गई। इसमें हिंदी भाषा के लिए किसे पुरस्कार दिया गया? ए अंकित नरवाल, बी यशिका दत्त, सी सोनू कुमार झा और डी गंगा शर्मा? तो इसमें हिंदी भाषा के लिए कहा है, वैसे दिया तो और भी कई भाषाओं में जाता है, तो हिंदी और इंग्लिश ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, पूछा जाता है। तो इंग्लिश का आप बताएं, और हिंदी का इसमें है अंकित नरवाल। तो अंकित नरवाल को साहित्यिक अकादमी का पुरस्कार दिया गया हिंदी में। इंग्लिश में आप कमेंट बॉक्स में बताएं किसे दिया गया। 28 है, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किसे 2019 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2019 का जो प्रतिष्ठित 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो किसे दिया गया? ए अमिताभ बच्चन, बी रजनीकांत, सी नासिरुद्दीन शाह या डी अनुपम खेर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है बी रजनीकांत। तो 51वां जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो रजनीकांत को दिया गया था। किसके द्वारा? केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता रजनीकांत को 2019 के लिए 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। और इस पुरस्कार का प्रारंभ दादा साहेब फाल्के के जन्म के शताब्दी वर्ष 1969 से शुरू हुआ। यह पहला पुरस्कार जो है वो देविका रानी रॉड्रिक को दिया गया था, और इसमें एक पुरस्कार के तौर पर इसमें एक स्वर्ण कमल, 10 लाख रुपए और एक शॉल दिया जाता है। 2018 की बात करें, 50वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, तो ये अभिनेता अमिताभ बच्चन को दिया गया था, अमिताभ बच्चन को प्रदान किया गया था। ठीक है, तो 2019 के लिए रजनीकांत, 2018 के लिए अमिताभ बच्चन को। ठीक है, 29 है, 27 मार्च 2021 को 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। फर्स्ट है, इसमें फिल्म थप्पड़ को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। सेकंड है, इरफान खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। थर्ड है, तापसी पन्नू को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। तो इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो इसमें से वैसे सारे ही सही है। ठीक है, तो फिल्म थप्पड़ के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए इरफान खान को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए तापसी पन्नू को। तो इसका डी राइट आंसर है। तो इसका हो गया डी राइट आंसर। ठीक है, ये देख लेंगे। सर्वश्रेष्ठ फिल्म थप्पड़, इसके डायरेक्टर हैं अनुभव सिन्हा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स के लिए ईब आलेऊ, इसके हैं डायरेक्टर प्रतीक वत्स। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इरफान खान, फिल्म है अंग्रेजी मीडियम। अभिनेत्री हैं सर्वश्रेष्ठ तापसी पन्नू, फिल्म है थप्पड़। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स में अमिताभ बच्चन, फिल्म है गुलाबो सिताबो। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स के लिए तिलोत्तमा सोम, जो कि फिल्म है शर। और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर हैं ओम राउत, जो है फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर।
और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इरफान खान को मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 30 मार्च 2021 को किसे वर्ष 2020 के लिए 30वें सरस्वती सम्मान दिया गया है? डॉक्टर के शिवा रेड्डी, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, सी ममता कालिया या डी वासुदेव मोही। 30वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शरण कुमार लिम्बाले। ठीक है, तो मराठी लेखक हैं ये, मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को 2020 के लिए 30वां सरस्वती सम्मान दिया गया और यह सम्मान उनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए दिया गया है। ठीक है, 29वां की बात करें, 30वां हो गया, ये तो हो गया 30वां, और 29वां है जो कि 2019 में प्रसिद्ध सिंधी साहित्यकार वासुदेव मोही को दिया गया था उनकी कहानी संग्रह चेकबुक के लिए। ठीक है, इस साल मिला है मराठी लेखक को, और जो 2019 में मिला था वो मिला था सिंधी साहित्यकार वासुदेव मोही को उनकी कहानी संग्रह चेकबुक के लिए। तो जो 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई थी। यह सम्मान संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी भारतीय भाषा में पिछले 10 वर्ष में प्रकाशित भारतीय लेखकों की उत्कृष्ट साहित्य कृति को प्रदान किया जाता है और पुरस्कार के रूप में एक प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 22 मार्च 2021 को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 की घोषणा की गई। इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। ए धनुष और मनोज वाजपेयी को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिया गया। सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिया गया। थर्ड है कंगना रनौत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। तो इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो राइट है फर्स्ट सही है, धनुष और मनोज वाजपेयी को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया और कंगना रनौत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए यह पुरस्कार दिया गया, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। अब बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की। तो प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म मरक्कर अराबिका डालिंते सिंगम, इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए स्वर्ण कमल प्रदान किया गया। तो फिल्म कौन सी है? मलयालम फिल्म है मरक्कर अराबिका डालिंते सिंगम। ठीक है, और गैर फीचर फिल्म की श्रेणी में एन इंजीनियर्ड ड्रीम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर हैं संजय पूरन सिंह चौहान। फिल्म है 72 होरे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है मनोज वाजपेयी। फिल्म है भोसले। सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता है मनोज वाजपेयी और धनुष दोनों को एक साथ दिया गया है। इनकी फिल्म के लिए है भोसले और इनकी फिल्म है असुरन। ठीक है, तमिल में और ये हिंदी में। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो कंगना, इन्हें दी गई है ये फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी एवं पंगा के लिए। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म छिछोरे, जिसके निर्देशक हैं नितेश तिवारी। ठीक है, तो फिलहाल अब इस वीडियो में इतना ही है। अगला वीडियो जो एक और आएगा उसमें हम जो और भी बचे हुए हैं उन्हें हम करेंगे। इस वीडियो में हमने केवल जुलाई से लेकर अप्रैल तक के पुरस्कार और सम्मान के MCQs लेकर आए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।